हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय आईटी चैनल रोशन शर्मा टू स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए आज इंग्लिश की क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे। टॉपिक नाम है आर्टिकल। आर्टिकल किसे कहते हैं? तो आर्टिकल ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। जिसमें ए और एन क्या है? तो ए और एन जो है वो इनडिफिनिट आर्टिकल है। इंडेफिनिट आर्टिकल्स है, ठीक है। एंड जो द है वो डिफिनिट आर्टिकल्स है, ठीक है। जो द है वो डिफिनिट आर्टिकल्स है, ठीक है। एंड अब आर्टिकल के यूज ऑफ आर्टिकल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल पढ़ेंगे। पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स में आप लोग नोट डाउन कीजिएगा कि फर्स्ट में कि आर्टिकल्स का यूज नाउन के ठीक पहले किया जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सीता इज ए गर्ल। इसमें आर्टिकल ए है और इसमें जो यूज हुआ है वो कौन आर्टिकल है? कमेंट कीजिए आप लोग। और जो आर्टिकल है उसका नाम है इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। एंड अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं, यानी नेक्स्ट जो इसका पोजीशन है उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो नोट डाउन कीजिए इसे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो कृपया जल्द से जल्द कर दें एंड वीडियो पर लाइक करें एंड अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें एंड कमेंट करें, ठीक है। एंड सेकंड पढ़ते हैं, सेकंड पोजीशन। तो इसमें है कि सेकंड पोजीशन पढ़ना है कि जैसे कि अनेक परिस्थिति में all but such double rather just etc के बाद आर्टिकल आता है, के बाद आर्टिकल्स
का यूज किया जाता है, किया जाता है बाद आर्टिकल का। फॉर एग्जाम्पल, देखते हैं तो फॉर एग्जाम्पल ऑल द बॉयज एंड सेकेंड एग्जाम्पल मैनी ए मैन, ठीक है, मैनी ए मैन। एंड कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के अनुसार। और यह आपका 8, 9, 10 का सिलेबस में भी है। ग्रामर का एक विशेष ग्रामर में विशेष महत्व रखता है, ठीक है। जैसे बर्थ द रेड पेन्स, इसमें आर्टिकल द है। ऑल द बॉयज, इसमें द आर्टिकल है। मेनी ए आर्टिकल्स है, ठीक है। अब जब हम सेकेंड पोजीशन की बात करते हैं, नोट डाउन कर लेना आसान है। एंड थर्ड पोजीशन जिसका है थर्ड पोजीशन है कि अगर नाउन के पहले, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव रहे, नाउन के पहले एडजेक्टिव रहे और एडजेक्टिव के पहले और एडजेक्टिव के पहले यानी अक्षर में हाउ, कॉमा, टू, सो, एज, हो, तो आर्टिकल जो है तो आर्टिकल का स्थान एडजेक्टिव एंड नाउन एडजेक्टिव और नाउन के बीच होता है आप लोग जल्द से जल्द नोट डाउन कीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के मायने से देखेंगे एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल में आता है हाउ फाइन ए डे, ठीक है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल में है टू प्राउड ए गर्ल, ठीक है। इसमें आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल जो है ए है। और यहाँ देखिए कि एडजेक्टिव जो है और जो नाउन है
उसके बीच में आर्टिकल का यूज किया गया है। और इसमें भी उसी प्रकार के एडजेक्टिव है और नाउन है, उसके बीच में आर्टिकल का यूज किया गया है। यानी ये है क्या, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, और यह है नाउन, और यह है आर्टिकल्स, आर्टिकल। ठीक है, तो इसका बीच में यूज किया गया है। एंड जो अब नेक्स्ट पोजीशन है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन जल्द से जल्द कर दीजिए। मुझे आशा है कि आप लोग जल्द से जल्द नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्त, मुझे आशा है कि आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, अब हम लोग पोजीशन ऑफ आर्टिकल समाप्त होता है एंड यूज ऑफ आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए अब इसे रिप्लेस करते हैं। एंड अब अगर आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी आर्टिकल को पढ़ पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ आर्टिकल। यूज ऑफ आर्टिकल। ठीक है, तो यूज ऑफ आर्टिकल जैसे कि हम पढ़ा है, यूज ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग। और आर्टिकल के प्रयोग से पहले हम पढ़ेंगे यूज ऑफ। जैसे कि आर्टिकल दो प्रकार के पढ़ा है, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। तो यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल, यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल को हम क्या कह सकते हैं? तो इंडेफिनिट आर्टिकल जो है वो उसका यूज क्या होता है? तो इंडेफिनिट आर्टिकल जो होता है दोस्त उसको हम कहते हैं इंडेफिनिट, इंडेफिनिट यानी इंडेफिनिट का है मतलब है ए और एन का यूज आर्टिकल। ठीक है, यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल मतलब ए और एन का पहले यूज पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे यूज ऑफ उसके बाद पढ़ेंगे यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल यानी द का यूज, द का यूज आर्टिकल। ठीक है, उसके बाद यानी हम कह सकते हैं कि यह फर्स्ट में पढ़ेंगे तो उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सेकेंड में इसका यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल और फर्स्ट में पढ़ेंगे यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। यानी ए और एन का यूज, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज, मतलब इंडेफिनिट आर्टिकल हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ए और एन का यूज पहले इंडेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं? तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन को ही इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो इंडेफिनिट आर्टिकल जो है ए और एन को कहते हैं। ये जो इसका जो है किसी खास व्यक्ति या वस्तु से कोई बोध नहीं होता है, यह साधारणता होता है। इसे किसी खास व्यक्ति या वस्तु से कोई मतलब नहीं है, यह साधारण होता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट में लिख लीजिए यूज कहाँ कहाँ करेंगे। उसमें फर्स्ट में है कि ए एंड एन। ठीक है, ए एंड एन used of singular countable noun, use of singular countable noun के पहले किया जाता है। ए और एन का यूज जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, यानी आफ्टर में किया जाता है। किया जाता है।
और हम यहाँ हिंदी इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको पूरा तरीका से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ इंग्लिश भी लिख सकते थे, लेकिन हिंदी लिखने का मूल मकसद है कि आप लोग को पूरा अच्छा तरीका से समझ में आ जाए किसके पहले क्या यूज किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किसका यूज किया जाता है, तो ए और एन का, जो क्या कौन सा आर्टिकल है, इनडेफिनिट आर्टिकल है, ठीक है। एंड हम नेक्स्ट यूज बताएंगे कि सेकेंड में कहाँ यूज किया जाता है। तो सेकेंड में जो यूज किया जाता है वो किया जाता है, आप नोट डाउन कर लिए होंगे। एंड सेकेंड जो है वो यूज किया जाता है सेकेंड जो है वो यूज किया जाता है कहाँ, तो बताते हैं। वो किया जाता है, कह सकते हैं कि यूज ऑफ, यदि यदि सेंटेंस में नाउन हो, ठीक है, क्या हो, नाउन हो, नाउन हो, सेंटेंस में नाउन हो, ठीक है, और नाउन के पहले और इसके पहले क्या हो, यदि नाउन हो और नाउन के पहले, ठीक, नाउन के पहले क्या हो, तो नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव हो, और यही नहीं, और ऑब्जेक्टिव के पहले भी हो एडवर्ब हो, क्या हो, एडजेक्टिव के पहले या बाद में, पहले आया एडजेक्टिव के पहले आया एडजेक्टिव के साथ या एडजेक्टिव की जगह पर क्या हो, एडवर्ब हो, एडवर्ब हो। एडवर्ब हो, ठीक है। या पहले तो या तो ऐसे हो कि नाउन हो, नाउन के बाद एडजेक्टिव हो, या नाउन हो या एडवर्ब हो, और एडवर्ब हो ऐसे भी हो सकता है ना, तो नाउन हो, नाउन प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो जब ऐसे हो तो अब देखिए कैसे इसका यूज करेंगे, किसका, इनडेफिनिट आर्टिकल्स, यानी ए और एन का यूज। तो कहाँ करेंगे ए एन के इस स्थिति में यूज, तो जैसे कि ए एन का प्रयोग सबसे नजदीक आने वाले शब्द के अनुसार किया जाता है, मतलब ये डिपेंड करेगा योर सेंटेंस, मतलब आप जो सेंटेंस में, तो जो एग्जाम्पल में सेंटेंस आप जैसे दिखा रहे हैं, एग्जाम्पल में जैसे रहेगा, तो एग्जाम्पल में रहेगा जैसे कि सीता, ठीक है, सीता इज ए गर्ल, ठीक है। इसमें हम देखिए यहाँ यूज किए हैं, ये इंडेफिनिट आर्टिकल है, ए और एन, जैसे बताए ए और एन क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल। तो इसका जो यहाँ पर, यहाँ देखिए, तो यहाँ इंडेफिनिट आर्टिकल लगा, और सीता क्या है, तो सीता हमारा एक क्या है, नाउन है, और ये भी देखिए ये नाउन है, मतलब हम कहा देंगे इसमें दोनों नाउन है, ठीक है। अब दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए आप जितनी एग्जाम्पल सोल्व करेंगे उतने ही आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी क्वेश्चन सोल्व करने की, और एग्जाम में आप ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी क्वेश्चन सोल्व करने की कैपेसिटी है, कितना सोल्व कर पाते हैं। जैसे और है, सी इज एन आइडियल गर्ल, ठीक है। तो देखिए एन आइडियल गर्ल, तो देखिए यहाँ भी क्या है, इनडेफिनिट आर्टिकल लगा हुआ है, और ये तो आप जान ही कर रहे हैं कि क्या है, तो ये है आपका एडजेक्टिव है, और ये इंडेफिनिट आर्टिकल है, और ये आपका क्या है, तो ये आपका है, क्या हो गया बताते हैं, ये आपका है नाउन है, और ये एडवर्ब है। तो यहाँ यूज किया गया नाउन की, क्या है नहीं, मतलब इसमें यूज जो किया गया है वो हाँ इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया गया, ठीक है। तो ये भी उदाहरण आपको याद रखना होगा, ताकि आपको फ्यूचर अच्छे से समझ में आए। आप नोट डाउन कर लिए होंगे आशा है। अगर नहीं नोट डाउन किए हैं तो वीडियो के थोड़ा पीछे जाकर नोट डाउन भी कर सकते हैं,
या स्क्रीनशॉट वीडियो को ले सकते हैं, ताकि आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर पाओ। ठीक है, एंड हम अब थर्ड, अच्छा इसके एग्जाम्पल एक और देखते हैं ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ पाए। इसका एग्जाम्पल है सी इज a very, she is a very beautiful गर्ल। ठीक है, तब इसमें हाँ, तो देखिए इसमें जो नाउन है वो सॉरी जो आर्टिकल है ए है, इनडेफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, और इसमें जो ब्यूटीफुल गर्ल है वो आप देखिए तो गर्ल जो है यहाँ वो क्या है, तो गर्ल क्या है, हाँ गर्ल जो है वो नाउन के काम कर रहा है। ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव हो गया, और ये वेरी ब्यूटीफुल है एडवर्ब है, विशेषता बता रही ना, ये विशेषण है, विशेषता। एडवर्ब, ठीक है यही। एंड हम अब नेक्स्ट यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। अगला यूनिट कहाँ किया जाता है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए जो चौथा आपका यूज जो है, जो चौथा का यूज है वो जो तीसरा आपका यूज है मोस्ट इंपोर्टेंट यूज है। अब कहीं वैसे मोस्ट इंपोर्टेंट यूज है, और यह यूज अगर आपको अच्छा तरीके से देखनी है तो आप समझिए कि आधा पार्टिकल इसी से सोल्व हो जाता है। इंडिफिनिट आर्टिकल में के आधा जो आप सोल्व कर देंगे कि कैसे चीन लेंगे कि ये कौन यूज है, कौन आर्टिकल है। इंडिफिनिट में ए लगेगा या एन लगेगा, तो आधा जान जाइएगा। ठीक है ना, तो अब जान जाइएगा, कैसे जान जाइएगा देखिए हम बताते हैं। तो देखिए यहाँ जो यूज आपका है, तो जैसे कि साउंड पर, यहाँ जो साउंड है जैसे स्वर, आप स्वर ध्वनि पर भी इसको जान सकते हैं कि कौन आर्टिकल से